भारी बहुमत से नहीं हुई, बस सिसक के जीती है। तो वहाँ दादी बेटा पोता करते रहे। दो मंत्री हैं बीजेपी के, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर वहाँ दिखे। कांग्रेस आएगी, स्पष्ट हो गया आदमपुर से। जहाँ कह रहे थे हम तो 60,000 से जीत लेके चलेंगे, वहाँ जो नतीजा आपके सामने है। पूरे हरियाणा में तो आप देखेंगे कांग्रेस स्वीप करेगी। बात यह है, राजनीति में जो नतीजा आया है उससे साफ जाहिर है लोगों की मंशा केवल कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव माना है और कांग्रेस को ही वोट देंगे। भारी बहुमत से नहीं हुई, बस सिसक के जीती है। और जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और ये साफ जाहिर है कि आने वाले चुनाव में लोग सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस को ही अपना ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी। ये आदमपुर से ये निष्कर्ष निकला है। ये 52,000 वोट, जबकि कह रहे थे ये तो जीरो है, यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, वहां पे 52,000 वोट हमारे प्रत्याशी ने ली है। सब बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट हूँ। तो वहाँ दादी बेटा पोता करते रहे, उसका क्या है। जब दीपेंद्र अपना वर्किंग कमेटी का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, मैं सीएलपी लीडर हूँ। ये जो है उनके कौन कौन नेता नहीं गए भाई, बताओ। दो मंत्री हैं बीजेपी के, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर वहां दिखे। ये ऐसे कहें, बाई इलेक्शन में जिसको जाना होता जाता है, जो कैंडिडेट जिसको चाहता है बुलाता है, कैंडिडेट जाता है। और जो चुनाव का नतीजा जो आया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उसके शीशे तोड़ने का काम किया है ये निंदनीय है। कांग्रेस आएगी, स्पष्ट हो गया आदमपुर से। जहाँ कह रहे थे हम तो 60,000 से जीत लेके चलेंगे, वहाँ जो नतीजा आपके सामने है। पूरे हरियाणा में तो आप देखेंगे कांग्रेस स्वीप करेगी। जो कहेंगे, जो बीजेपी के होंगे बीजेपी कहेंगे, लेकिन ये जो है मैं संतुष्ट हूँ इससे। और बाई इलेक्शन तो ये बड़ौदा के बाद हम जीते थे, बीजेपी का क्या होगा। ये बाई इलेक्शन है और जो उनके क्लेम थे, यहाँ तक कहते थे भाई इससे कम मैं जीतूंगा, जीत ही नहीं मानेंगे हम। 60,000 की जीत लेके चल रहे थे, कोई कह रहा था 1 लाख से जीतेंगे। आज स्पष्ट हो गया कि केवल कांग्रेस ही सक्षम है और पूरी लड़ाई लड़ेगी, और तीसरा कोई बीच में है नहीं। आम आदमी पार्टी जिस तरह प्रचार कर रही थी उसके तो मैं 4,000 से भाई बात यह है, राजनीति में जो नतीजा आया है उससे साफ जाहिर है लोगों की मंशा केवल कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव माना है और कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये सरकार पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से चलती है। पोर्टल बताएगा जब मंडी में धान लेके जाएगा, और फिर पराली के चालान करेंगे। 15 दिन के तो समय होता है किसान के पास, वो क्या करेगा फिर। या तो पराली जब भी खरीद करें, ये एमएसपी दे खरीद करके ले जाए, और ये पोर्टल का सिस्टम बंद करें ताकि मंडी में जाके ना। पहले भी तो धान बिकता था मंडी में, जब ये सरकार नहीं थी एक एक दाना बिकता था और भाव मिलता था एमएसपी। अब एमएसपी करते, जिस तरह बाजरे का एमएसपी 2350, और वो पोर्टल बंद कर दिया, खरीद बंद कर दी, तो एकदम गिर गया 1700-1800। ये किसान के अहित के काम जितने हैं, ये किसान पार्टी, ये जो सरकार है हरियाणा में किसान विरोधी सरकार है, और ये तो पोर्टल की सरकार है। सर, अब रोड पॉलिसी जो मेडिकल के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ रोहतक में 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया। जो उनके साथ व्यवहार किया गया वो नहीं करना चाहिए था, नहीं, क्योंकि वो उनका हक है। अब मतलब इन सरकार की जितनी नीति है, जितनी पॉलिसी है, उसमें गरीब आदमी और मध्य वर्ग का तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इतनी फीस रख दी। कोई प्लॉट नहीं ले सकता उड्डा, क्योंकि ऑक्शन में रख दिए। उड्डा जो है, जो इसका प्राधिकरण का जो क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे था, ताकि आम आदमी को सही दाम पे प्लॉट मिल जाए। अब तो ऑक्शन में देते हैं, ऑक्शन में इनका गरीब आदमी का और मिडिल क्लास का नंबर नहीं।